एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी धमाकेदार वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में करने वाले हैं। और वादा है फ्रेंड्स, इस टॉपिक के लिए कहीं और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है धारा घनत्व। बोले तो करंट डेंसिटी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, आखिर इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। याद नहीं हुआ ना दोस्तों, कोई बात नहीं, रटना भी नहीं है आपको, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप इसको बिना याद किए एग्जाम में लिख सकते हैं। दोस्तों, धारा घनत्व को हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये धारा घनत्व आपका एक सदिश राशि है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, तो जे बराबर फॉर्मूला होता है धारा घनत्व का आई अर्थात धारा बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला यदि दोस्तों आपको याद है तो इससे आप इस धारा घनत्व की परिभाषा भी बना सकते हैं, मात्रक भी निकाल सकते हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं, दिशा भी पता कर सकते हैं। कहने का मतलब, यदि ये आपका ब्रैकेट याद है, इस फॉर्मूले को यदि आप याद कर लेते हैं तो या फिर परिभाषा की बात को आपको रटने की नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी सूत्र से हम लोग इसकी परिभाषा को बनाने सीखने वाले हैं। ठीक है, आखिर ये परिभाषा कैसे है, इसी सूत्र से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो एरिया है ना, ये धारा की दिशा में हमें लेना पड़ता है। कहने का मतलब, जो धारा की दिशा में अनुप्रस्थ काट का एरिया होता है वो हमें यहाँ पर रखना होता है। ठीक है, तो आइए अब हम इसके लिए डेफिनेशन बनाने के लिए क्या करेंगे कि इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को इकाई कर देंगे, अर्थात एकांक कर देंगे। ठीक है, तो जब एरिया को हम क्या कर देंगे, एकांक बोले तो इकाई कर देंगे, तो जो धारा वैद्युत धारा होगी वो धारा घनत्व के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर लगा देंगे क्योंकि ये सदिश राशि है। ठीक है, एकांक मतलब इकाई। जब इकाई करेंगे दोस्तों तो जो वैद्युत धारा होगी वही धारा घनत्व के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब, जे किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा आपका क्या बनेगा कि जब हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अर्थात पृष्ठ के क्षेत्रफल को एकांक इकाई कर देंगे तो जो वैद्युत धारा होगी, कुल पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा जो होगी वही धारा घनत्व कहलाएगी, अर्थात धारा घनत्व के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों, अब ये आपका पहला केस रहा। ठीक है, कब, जब आपका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो धारा की दिशा में होगा। ठीक है, आइए इसको हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं आपका क्या है, धारा की दिशा है। ठीक है, ये आपका करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, इस डायरेक्शन में बह रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम पृष्ठ बना देते हैं। ठीक है, तो किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है दोस्तों, इस पृष्ठ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एरिया वेक्टर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो धारा की दिशा है वही एरिया वेक्टर की दिशा है। ठीक है, कहने का मतलब क्षेत्रफल सदिश और धारा एक ही डायरेक्शन में, तब इसके लिए धारा घनत्व का फार्मूला ये होगा। ठीक है, अब इसकी हम सेकेंड वैरायटी देखते हैं दोस्तों, जब धारा घनत्व जब क्षेत्रफल वेक्टर और धारा एक ही डायरेक्शन में न हो। ठीक है, केस सेकेंड की कंडीशन है कि जब क्षेत्रफल वेक्टर जो है धारा की दिशा में न हो। कहने का मतलब, जब क्षेत्रफल सदिश धारा से थीटा कोण बना रहा हो तब जो धारा घनत्व है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं आपका धारा की दिशा है। ठीक है, ये आपकी करंट की डायरेक्शन है और क्षेत्रफल जो पृष्ठ है मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक है, ये पृष्ठ है जो कि इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं ये जो क्षेत्रफल वेक्टर है इस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दोस्तों जो क्षेत्रफल वेक्टर क्षेत्रफल सदिश है वो धारा की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो नीचे है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रखना होता है ये धारा की जो दिशा में होता है उसी को रखना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल सदिश को दो लंबवत सदिशों में वियोजित कर लेंगे। ठीक है, तो इधर जो थीटा है उधर क्या आता है, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा इधर आ जाएगा और बिना जिधर थीटा नहीं रहेगा उधर ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, ए कॉस थीटा को लेंगे क्योंकि यही धारा की दिशा में, ठीक है, इसलिए धारा की दिशा वाला हम लेंगे और इसको इग्नोर कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तब धारा घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, ऊपर तो धारा रहेगा आई और नीचे हो जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, धारा की दिशा में है, ठीक है, ये कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, ये कॉस थीटा को इधर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो जे ए कॉस थीटा हो जाएगा आई बराबर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि कॉस थीटा को हटाते हैं तो डॉट आता है, क्या आता है, डॉट, तो वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। डॉट कहने का मतलब गाइस अदिश गुणन, ठीक है, और अदिश गुणन से हमेशा एक अदिश राशि प्राप्त होती है, ठीक है। तो इससे प्रूव हो गया कि आपका धारा क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है, और ये आपका धारा घनत्व का सदिश रूप हो गया, ठीक है। दोस्तों बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि धारा अदिश हो तो धारा घनत्व भी अदिश होगा, और कईयों को धारा घनत्व पता होता है कि सदिश है तो धारा भी सदिश होगा, लेकिन इस तरह से आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जो धारा है वो अदिश राशि है और जो धारा घनत्व है वो क्या है, आपके पास सदिश राशि है, ठीक है। धारा घनत्व करेंट डेंसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है गाइज, तो इसमें दो चीज़ होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक दिशा, ठीक है। तो इसकी दिशा क्या होगी गाइज, जो धारा की दिशा होगी वही इसकी भी दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मात्रक से, ठीक है। तो मात्रक इसके फॉर्मूले से ही पूछते हैं आखिर इसका मात्रक क्या है, ठीक है। तो ऊपर हम देख रहे हैं क्या है, धारा है, और नीचे क्या है, आपके पास क्षेत्रफल है, ठीक है। तो धारा का मात्रक होता है गाइज एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर, और इसका मतलब होता है प्रति, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अब हम बीमा की बात कर लेते हैं, ठीक है, आखिर इसकी बीमा क्या है, डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो एम्पियर का जो एम्पियर धारा का जो बीमी सूत्र होता है वो कितना होता है, ये होता है, और डिवाइडेड बाई एरिया है, एरिया का बीमी सूत्र, क्षेत्रफल का बीमी सूत्र क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, कितना होता है, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर निगेटिव हो जाएगा, तो ए एल के पावर -2, यही इसका क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र हो जाएगा, ठीक है दोस्तों धारा घनत्व का एक और फॉर्मूला आप जान लीजिए जो एमसीक्यू में आपको काम करेगा, ठीक है। तो जे बराबर होता है वेक्टर, जे बराबर होता है सिग्मा ई होता है, ठीक है। ई क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये सिग्मा क्या है आपके पास, ये आपका क्या है, चालकता है, ठीक है। और चालकता चूंकि हम जानते हैं कि रो बराबर होता है सिग्मा बराबर होता है 1/रो, ठीक है। सिग्मा क्या है, चालकता है, और ये रो क्या है, प्रतिरोधकता है, ठीक है। तो हम सिग्मा के स्थान पर जब हम क्या रखेंगे, 1/रो रखेंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा, यही आपका, तो ये रो को इधर लेकर जाएंगे तो जे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा जे बराबर ई हो जाएगा, ठीक है। अर्थात दो फार्मूला यहाँ से आ गया, ठीक है, आपके पास एक रो जे बराबर ई और एक आपके पास जे बराबर सिग्मा ई, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों यहाँ पर ही आपके पास ये रो है और ये जे है, ठीक है, बराबर में आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।